जिस सामान्य ज्ञान और बुद्धि की बात कर रहा हूँ कि जब 25 तारीख को पूरे राष्ट्र ने और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा मेवाड़ की जो 1500 वर्ष की परंपरा है, जिसमें मेवाड़ का जन जन और देश का हर नागरिक इस राज परिवार के साथ परिवार के सदस्य की तरह जुड़ा हुआ है। धर्म, वर्ग, संप्रदाय सबकी सीमाओं को लांघ करके देश के कोने कोने से साधु संत, महान संतों से लगा करके आम नागरिक ने वहाँ शिरकत की और हमने हमारी सामाजिक परंपरा, धार्मिक वैदिक परंपरा को पूरा किया। एकलिंगनाथ के 77वें दीवान की गद्दी नशीनी का समारोह हुआ। हमारी सांस्कृतिक रचना के अंदर, धार्मिक रस्म रिवाज के अंदर ये बात शामिल है कि उस सेरेमनी के बाद में गद्दी पर नशीन होने वाले अपने परिवार के सदस्यों के साथ 500 वर्ष पहले की उदयपुर शहर जब स्थापित हुआ, महाराणा उदय सिंह जी ने स्थापित किया, तब की एक परंपरा है कि यहाँ पे धूनी, जिस धूनी के संत ने मेवाड़ में उदयपुर को नई राजधानी बनाने का आशीर्वाद दिया और महल परिसर वहाँ निर्माण करने का आदेश दिया, उनके दर्शन करने का रिवाज था। उसके बाद एकलिंगनाथ जाने का रिवाज था। हमने सुबह उठ करके 25 तारीख को चित्तौड़गढ़ में हम थे। हमने अखबारों में देखा, कोई लंबे चौड़े नोटिस और फहरिस्तें देखी, इश्तिहार देखे, झूठ के पुलंदे देखे। हमारा दिल आहत हुआ, हमको तकलीफ हुई। 1500 साल की सांस्कृतिक महान विरासत, जिसमें महान शौर्य और बलिदान, जौहर और शाके, पद्मिनी ने जौहर किया, पन्ना ने बलिदान दिया, कल्ला ने उत्सर्ग किया, जयमल जी ने अपना मस्तक पेश किया, हाड़ी रानी ने अपना बलिदान दिया, प्रताप की भालों की गूंजे, चटक के टापों की गूंजे अभी तो देश दुनिया में गरज रही है, गूंज रही है। महाराणा सांगा का शौर्य, कुंभा का बलिदान, सबको भुला करके एक छोटी मानसिकता लेकर के परिवार के मुखिया के दत्त वरिष्ठ पुत्र, जो कि अभी दीवान जी बने थे, अपने लोक देवता के दर्शन के लिए रोकने का प्रयास करना, प्रशासन को गुमराह करना, फिर 2 गाड़ी, फिर 4 गाड़ी, फिर 5 गाड़ी और फिर उसके बाद सबाते लगा करके बंद करके अंदर से पथराव करना, कांच की बोतलें फेंकना। ये तालिबानी संस्कृति के अफगानिस्तान से लेके आए। मेवाड़ की संस्कृति तो पुष्पों की वर्षा करती आई है। आपके बड़े भाई दीवान बन के आए थे, आपको गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियों से वर्षा करके उनका अभिनंदन करना चाहिए था। हम धूनी माता के दर्शन करके 20 मिनट में वहाँ से निकल जाते, एकलिंगनाथ के दर्शन करके शोक निवारण करके मेवाड़ को शोक से मुक्त करते। ये व्यवधान पैदा किया। प्रशासन ने 145 डिप्लॉय करी, लेकिन कब करी? रात को 1 बजे। मैं कहना चाहता हूँ तल्खी के साथ, प्रशासन को ये निर्णय दिन में 12 बजे लेना चाहिए था। पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है राजस्थान की सरकार को। आधे घंटे का काम है। अगर आपने कागज़ के अंदर 145 डिप्लॉय किए, आप फिजिकल पोजीशन लीजिए। फिजिकल पोजीशन लेने के बाद में परिवार के सदस्यों को लेके जाइए, दर्शन करा करके मेवाड़ को इस फालतू की बातों से मुक्त करके अमन चैन कायम करें, ताकि छत्तीसी कौम अपने घर जा कर के इस नए उत्सव जो है कि हमें 77वें दीवान मिले हैं, उनका खुशी से, क्योंकि आज यहाँ सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोग नहीं हैं, आज सिर्फ यहाँ एक संगठन नहीं है, हम सब एक मुखी होकर के एक मांग कर रहे हैं। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, उसके निर्वहन को, क्योंकि 75 साल पहले थाली में परोस करके श्री जी हुजूर महाराणा साहब भोपाल सिंह जी ने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को जब मेवाड़ सुपुर्द किया था देश के नक्शे को एक करने के लिए, उस दिन उन्होंने कहा था आपके धार्मिक रस्म रिवाज, आपकी सांस्कृतिक विरासतें, आपके उत्सव, आपके परिवार की परंपराएं, उनका हमेशा आदर और सम्मान दिया जाएगा। कौन से विधान के कौन से कागज़ में, आईपीसी की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि परिवार के मुखिया अगर अपनी संपत्ति के परिसर में, क्योंकि ये सिटी पैलेस का परिसर है, समौर बाग भी उसका हिस्सा है, कि परिसर में दर्शन करने आवे, उनको ज़बरदस्ती रोक लिया जावे। कानून का पालन होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है जिले में, उनको पावर है। हम आज मांग कर रहे हैं कि आप तत्काल प्रभाव से प्रशासन मुस्तैद हो, हरकत में आवे, उसका फिजिकल पोजीशन ले, दर्शन करावे और इस तरह की ओछी जो हरकत हो रही उसका पटाक्षेप करे। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। बहुत बधाई कि आज हमारे मेवाड़नाथ एकलिंगनाथ के वहाँ आज जो रस्म निभाई गई, शांति प्रिय ढंग से उस रस्म को निभाया गया और मेवाड़ की 36 को वहाँ महाराणा साहब के साथ खड़ी थी। लेकिन दुखद बात यह है कि हम अग्रिम आदेश का मेवाड़ इंतज़ार कर रहा है। जिस दिन मेवाड़ महाराणा अग्रिम आदेश देंगे, उस दिन मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष नाथद्वारा का होने के नाते और हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी BS कानावत मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष,
होने के नाते जिस दिन महाराणा साहब का जो भी आदेश होगा उसको सर आंखों में रख के धोनी के भी दर्शन किए जाएंगे। और हम सिर्फ महाराणा साहब के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पूरा मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और पूरा मेवाड़ का राजपूत और 36 को महाराणा साहब के साथ है। जो घटनाक्रम पैलेस को लेकर हुआ, जो हरकत हुई, वो मेवाड़ को शर्मसार करने वाली बात थी, परिवार की बात थी। जैसे एकलिंग जी आज शांतिपूर्ण, सारे अधिकारी मुझे फ़ोन कर रहे हैं। आज सुबह से कल शाम से लेकर रात तक मेरे पास फ़ोन आए कि सेना क्या करी। सेना तो आज भी मेवाड़ महाराणा के साथ में है। अगर पहले भी 8 बार शीश मेवाड़ में झालाओं ने दिए हैं, अब की बार भी शीश देने का मौका आया तो झाला कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ना ही मेवाड़ की 36 कौम कहीं पीछे हटेगी, न मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा का कोई भी कार्यकर्ता पीछे हटेगा। हम मेवाड़ महाराणा के साथ में हैं और धोनी दर्शन होंगे। अगर महाराणा साहब का आदेश होगा तो हम सर पे उठा करके महाराणा साहब को धोनी के लेके जाएंगे। कौन सी सरकार, कौन सा इस राजतंत्र में क्या हमारी रस्म निभाने से मेवाड़ में हमें मना किया जाएगा? धिक्कार है। और जिस दिन महाराणा साहब ने आदेश दे दिया ना, तो हम लोहा लेने के लिए तैयार। और अधिकारी बार बार धमकाते हैं, केस हो जाएगा, अंदर बंदूकें, लाइसेंस है ये। अरे साहब, आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, आप कांग्रेस राज में भी यहाँ थे और बीजेपी राज में भी आप हमें मेवाड़ के महाराणा के लिए आप डरा रहे हो। साहब 8 पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने शीश दिए हैं, हम उसी वंश से आते हैं। और मेरे जैसे लोगों के राजपूत समाज के प्रतिनिधि आपने 12 घंटे गिरफ्तारी करके देख चुके हो। यहाँ राजपूत लोहा लेने के लिए तैयार है, महाराणा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हम महाराणा साहब का आदेश का इंतजार करेंगे। नहीं हुई है मेवाड़ की छवि। मेवाड़ महाराणा पहले जंगलों में थे, मेवाड़ के लिए लड़े। हो सकता है कि 1 घंटा महाराणा साहब को वहाँ बैठना पड़ा, वो माताजी धोनी माता के दर्शन करने जा रहे थे। इसमें शर्मसार की बात नहीं, मेवाड़ की जनता उनके साथ है। आज आपने काफिला देखा होगा, पहले प्रशासन कह रहा 5 गाड़ियाँ जाएगी, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं सारी गाड़ियाँ जाएगी। गई ना। प्रशासन क्यों प्रेशर मेंटेन कर रहा है? क्यों दत्तक पुत्र बन के बैठा है प्रशासन? क्या इनके विरासत में इनका दत्तक पुत्र बन के क्यों बैठा है प्रशासन?